वक्त हमें शहरियार रियाज साहब को और मुझे हमें धमकी आई है कि आप इस धरने में क्यों आए हैं, कि आपको हम उठाएंगे और गिरफ्तारी करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगरिब की नमाज होने वाली है, इसलिए टाइम शॉर्ट है। मैं मुख्तसर सी कोशिश करूंगा गुफ्तगू करूं। जनाब लियाकत बलोच साहब, कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी प्रोफेसर इब्राहिम साहब, जनाब मियाँ असलम साहब, अमीरुल अजीम साहब और बाकी जमात इस्लामी की लीडरशिप, उनके कारकुनान वर्कर्स, मेरे साथ आए हुए फॉर्म 45 के MNA शहरियार रियाज साहब, बाकी हमारी लीडरशिप, हमारे भाई, हमारे दोस्त, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। आज जो जुर्रत का मुजाहरा, जो आवाम के हुकूक के लिए जमात इस्लामी ने ये स्टैंड लिया, मैं आज इमरान खान के हुक्म पे आज इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी के धरने में शरीक हुआ हूँ। मैं आप तमाम दोस्तों को, तमाम जमात इस्लामी के वर्कर्स को, लीडरशिप को सलाम पेश करता हूँ कि आपने इस मुश्किल वक्त में, इस फस्तायत और यजीदियत के ज़माने में, इस फॉर्म 47 की हुकूमत के ज़माने में, और आज जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे सिस्टम को अपने पंजे गाड़ रखे हैं और कैप्चर कर रखा है, आज जिस तरह एलीट कैप्चर हो चुकी है, गरीब आदमी का जिस तरह जीना महाल हो चुका है, एक हक सच की आवाज के लिए आप निकले हो। ये जिहाद है और हम इस जिहाद में आपके साथ खड़े हैं और साथ रहेंगे। और आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन निस्फ आबादी सताए गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है, जबकि सालाना 1.5 करोड़ अफराद सालाना सताए गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ गंदम स्कैंडल में 400 अरब रुपए खा गए, दूसरी तरफ पंजाब के किसानों के 800 अरब रुपए जाये कर दिए या खा गए, तीसरी तरफ दुबई लीक्स में $12.5 बिलियन की प्रॉपर्टी निकल आई। और कौन मुलविस पाए गए? ये हुक्मरान, फॉर्म 47 की पैदावार, शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली, मोहसिन नकवी साबिक जर्नल, और वो रावणवार जो जरदारी का बच्चा कहलाता है, उसकी 77 प्रॉपर्टीज निकलती हैं। आपका मनी पैसा लेके ले लोग ये बदमाशिया मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा सारा मुल्क से बाहर ले जाता है, और उसके नतीजे में हमारे लोगों को, हमारे इस 25 करोड़ आवाम को जो हुकूक मिलने चाहिए थे वो उनको नहीं मिलते। वो आपका पैसा लेके वो मुल्क से बाहर भाग जाएंगे। इस वक्त मुल्क की जो पोजीशन हो चुकी है, एक 17-18 सीटों वाले को वहां प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठा दिया। मैं ये समझता हूं, मियां असलम साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, काशिफ चौधरी साहब इस्लामाबाद से, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमारे हक में कि फॉर्म 45 के ये MNAs हैं, मगर बदकिस्मती से वो पक्के के डाकू, मैं समझता हूं उनको, मैं कहता हूं कि कच्चे के डाकू से सबक सीखो। वो कच्चे के डाकू डाका डालते हैं, मुंह छुपाते हैं, जंगलों में फिरते हैं, मगर ये पक्के के डाकू यहां ईवानों में बैठते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के यहां मुसल्लत होते हैं और वो फिर धमाल डालते हैं। उन्होंने गैरत, शर्म व हया खत्म कर दी है। आज भी मैं तमाम मुख्तदरा को, सबको ये मैं एक आखिरी वार्निंग दे रहा हूं कि कौम उठ खड़ी हुई है। सिर्फ जमात इस्लामी का वर्कर नहीं, PTI का वर्कर नहीं, पूरी कौम उठ खड़ी हुई है। इससे पहले कि इनकलाब की सूरत में तुम्हारे गिरबानों तक अवाम पहुंच जाए, अभी भी वक्त है। सबक सीखो, सबक सीखो, लोगों को उनके हुकूक दो।
जुल्म करना छोड़ दो। इस मुल्क में हकीकी हुक्मरानी का हक अवाम का है, जिसको वो वोट दे के अपना मुंतखब नुमाइंदे मुंतखब करें, उनको हक दो। इस मुल्क में आईन और कानून की पामाली बंद करो। इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती के सवा मुल्क में तरक्की का कोई और सफर और रास्ता नहीं है। इस मुल्क में निजाम इंसाफ को चलने दो। अगर नहीं होगा तो फिर खूनी इनकलाब ही आपका रास्ता रोकेगा। फिर वो दिन तुम्हारे बचने के दिन नहीं होंगे। ये लोग जो बदमाशियां, जिन्होंने एवन फील्ड डिपार्टमेंट में अपने पैसे रखे हुए हैं, किसी में दुबई में रखे हुए हैं, ये भाग जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि ये भाग जाएं, आज वक्त है मैं पूरी कौम को ये पैगाम देता हूं कि उठ खड़े हो, इन बदमाशियों का रास्ता रोको, अपने हुकूक हासिल करो। मैं एक दफा फिर जमात इस्लामी को ये मुबारकबाद देता हूं और पीटीआई की तरफ से पैगाम देता हूं कि हम आपकी साथ खड़े हैं। इस काज में इंशाअल्लाह हम इकट्ठे इस मकसद को हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। वक्त हमें शहरियार रियाज साहब को और मुझे हमें धमकी आई है कि आप इस धरने में क्यों आए हैं, कि आपको हम उठाएंगे और गिरफ्तारी करेंगे। हम उनको कहते हैं कि तुम अपने तीर आजमाओ, हम अपना काम जारी रखेंगे। ये हम शुक्रिया अदा करते हैं पीटीआई के ओहदेदारान का, और जो उन्होंने धमकी का तस्करा किया है उसकी मजम्मत करते हैं। हम इंशाअल्लाह धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, मैदान में निकले हैं, इंशाअल्लाह डट कर रहेंगे, मुकाबला करेंगे। ये देखें जी, आखिरकार जो पीटीआई कारकुनान हैं वो शेख शाहीन साहब को यहाँ से इंशाअल्लाह ये हाफिज साहब के टीम के जवान है, दीन के सिपाही है और अल्लाह के रास्ते में मर मिटने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह दीनी मदारिस के तलबा मौजूद है। मैं दावती खिताब दे रहा हूँ मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब साबिक इब्न कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब। शहर कराची की बर्बादी क्यों तुम करना चाहते हो। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा।